सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। रामस्नेही संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक हुए आदि से वशिष्ठ मुनि जी महाराज, उनके पराक्रम को अगर देखा जाए तो हमें राम भजन पे कट्टरता आती है, विश्वास आता है, भरोसा हो जाता है कि जिनको राम भरोसो भारी तिन को डर कहाँ लागे। वशिष्ठ मुनि दिन रात राम भजन में लीन रहते थे। राम नाम की ऐसी महिमा थी उनके लिए कि वो राम नाम के बारे में जरा भी कोई छोटी हरकत बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके पुत्र दया मुनि जी ने ही जब 3 बार राम राम कह के गो ब्रह्म हत्या छुड़ाई थी तो उन्होंने दया मुनि को ही श्राप दे दिया था। ऐसे पराक्रमी वशिष्ठ मुनि जी की कथा, उनके पराक्रम के बारे में, दया मुनि जी की कथा के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज यहाँ एक विशेष बात बताते हैं। क्या ये संभव है कि 2 स्त्रियां आपस में संयोग करके पुत्र पैदा कर दें? कभी नहीं हो सकता। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने अपना आदेश दिया और उनके आदेश का पालन करते हुए जब अंशुमान के पुत्र दिलीप की आपस में भोग किया तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। ये सत्य है कि भगीरथ बिना पिता के पुत्र पैदा हुए। भगीरथ के पिता का नाम क्या था? लोग बताते हैं खट दिलीप, लेकिन दिलीप जी उनके पिता नहीं थे। सचमुच भगीरथ का तो कोई पिता था ही नहीं। कृतिवास रामायण जी के अनुसार अंशुमान के पुत्र श्री दिलीप जी की 2 रानियां थी। श्री दिलीप जी अपने पूर्वजों सागर पुत्रों के उद्धार करने के लिए, गंगा जी को धरातल पर लाने के लिए तप करने हिमाचल में गए और वहां उनका देहांत हो गया, शरीर छूट गया। कोई वंशधर पुत्र नहीं था। रानियों ने श्री वशिष्ठ जी से निवेदन किया तो आपने उन्हें परस्पर संभोग की आज्ञा दी। फलस्वरूप बड़ी रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चूंकि पुरुष के संयोग के बिना ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसके शरीर में अस्थियां नहीं थी। बाद में वशिष्ठ मुनि जी के आशीर्वाद से उसको अस्थियां भी हो गई। यही बालक आगे चलकर भगीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिनके तप से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी धरती पर आई थी। भगीरथ जी दिलीप के पुत्र नहीं थे, ये सत्य है। उनकी 2 रानियों के द्वारा आपस में मिलने से वशिष्ठ मुनि की कृपा से उनको पुत्र जो हुआ वो भगीरथ जी हुए। आशा है इस कहानी की गंभीरता को आप समझेंगे और राम नाम के पराक्रम को समझेंगे कि राम नाम में इतना पराक्रम है कि वो होनी को अहोनी कर दे, होनी को अनहोनी। राम महाराज।